मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः मैं आपके समक्ष अपने चैनल ग्रामर विथ योगेश सर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जब तक हम आपके साथ हैं, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करते रहेंगे और ट्रांसलेशन के सरलतम से सरलतम विधि को आप तक पहुंचाते रहेंगे और सारे उन चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे जिनके माध्यम से आप ट्रांसलेशन को बड़ी सरलता से कर पाएंगे। मित्रों, इंट्रागेटिव के द्वितीय रूल में कुछ ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं जिनके साथ उनके नाउन का प्रयोग किया जाता है। इस बात का जिक्र करना, पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र हम लोग नहीं कर पाए थे समय अभाव के कारण, लेकिन आज आइए मैं आपके समक्ष उनका भी जिक्र कर रहा हूं। बहुत कम ही लोग उस पर प्रकाश डालते होंगे, लेकिन मैं आज जिस तरीके से, जिस ढंग से मैं जिस तरीके से उसको आपको समझाने जा रहा हूं, वह आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा और बड़ा ही आसान होगा। केवल ध्यान से आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, मित्रों चिंता मत करिए, जब हम हैं तो क्या गम है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। कोई भी समस्या हो, बेहिचक आप मुझको कमेंट करके बताइए, तत्काल उसका निदान आपके समक्ष मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ग्रामर में आपके पीछे ऐसे ऐसे दौड़ाऊंगा। मित्रों, आप घबराइए मत। यहाँ पे देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह शुरू होता है कितना, कितनी, कितने और किसका, किसकी, किसके या कौन सा। अगर ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द वाक्य में आते हैं कितना, कितनी, कितने, तो इसके लिए स्पष्ट करिए। कितना, कितनी, कितने की दो अंग्रेजी होती है, आप ये समझ जाइए। अगर हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने आते हैं तो उसकी दो अंग्रेजी होती है। एक होता है हाउ मेनी और एक होता है हाउ मच। तो आप अगला प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये बताइए कि कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी कब हाउ मेनी होती है और कब हाउ मच होती है। यही तो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। इसको मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ मेनी तब होता है जब कितना, कितनी के साथ जो संबंधित नाउन आता है जिसको हम गिन सकें, तब उसकी अंग्रेजी हम बताएंगे हाउ मेनी। और कितना, कितनी, कितने के साथ जुड़ा हुआ नाउन अगर गिना ना जा सके, केवल उसका परिमाण बताया जा सके, उस स्थिति में आपकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मच। इस हिसाब से आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से किसका, किसकी, किसके और कौन सा के साथ संबंधित नाउन यदि सजीव है तो किसका, किसकी, किसके की अंग्रेजी हो जाएगी हुज। और इससे संबंधित नाउन यदि निर्जीव है तो किसका, किसकी, किसके की अंग्रेजी हो जाएगी विच। मित्रों ध्यान देंगे कि जब ट्रांसलेशन में कितना, कितनी, कितने और किसका, किसकी, किसके का हम जिक्र करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और आप पहले भी वीडियो में जान चुके हैं, आपको पहले ही हमने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम वाक्य में सबसे पहले करते हैं। तो इसमें एक चीज यही ध्यान देना है कि जो आप कितना, कितनी, कितने या किसका, किसकी, किसके की अंग्रेजी को रखेंगे मित्रों, उसके साथ जो संबंधित नाउन है, जो इसको इफेक्टिव करती है, जो इस बात पे दबाव डालती है कि कितना, कितने की अंग्रेजी कितना क्या होना चाहिए, हाउ मच होना चाहिए कि हाउ मेनी होना चाहिए, उसी नाउन्स को आप इसके साथ उठा करके रखेंगे। अर्थात क्वेश्चन वर्ड के साथ जो संबंधित नाउन है कितना, कितनी, कितने या किसका, किसकी, किसके के साथ, उसको भी रखा जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं और हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम देखेंगे मोहन कितनी पुस्तकें खरीदता है। यहाँ पे दिया है मोहन कितनी पुस्तकें खरीदता है, तो कितनी के साथ क्या आ गया पुस्तकें। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, कितनी के साथ संबंधित नाउन क्या है पुस्तकें, तो कितनी की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड ऑन करता है पुस्तकों पे। क्यों? क्योंकि कितनी पुस्तकें, हम अब बाजार जाते हैं तो पुस्तक कैसे लेते हैं, गिन के लेते हैं कि तौल के लेते हैं, ये आप बताइए मित्रों। तो जब हम पुस्तक लेते हैं तो गिन के लेते हैं, संख्या में लेते हैं, 1 2 3 या 4 की संख्या में लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पुस्तकें गिनी जा सकती है, इसलिए कितनी की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए हाउ मेनी। तो आप यहाँ पे लगा देंगे हाउ मेनी। टेंस कौन सा है, खरीदता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। कर्ता कौन सा है, एक वचन का है, तो हमको क्या लगाना है डज। कर्ता एक वचन का है, तुरंत लगा देंगे डज। अगर इसी जगह बहुवचन का होता तो लगाते डू। यहाँ पे क्या है मोहन, यहाँ पे लगा देंगे हम मोहन। हाउ मेनी डज, सॉरी एक चीज इसमें भूल गया सर,
एक चीज जो बातें हमने आपको शुरू में बताया बेस में, इसको इरेज करते हैं। देखेंगे हाउ मेनी के साथ मैंने बताया था, हाउ मेनी के साथ संबंधित नाउन को भी रखते हैं। तो यहाँ पे कितनी के साथ हाउ मेनी क्या है, बुक्स। बुक्स टेंस कौन सा है महोदय, देखेंगे यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ क्या लगेगा भैया, कर्ता हमारा एक वचन का है तो यहाँ लग जाएगा डज। यहाँ पे हो जाएंगे मोहन क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। वाउ डज मोहन, हाउ मेनी बुक्स डज मोहन खरीदते हैं, मतलब भाई या खरीदता है भाई, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो मूल उद्देश्य था कितना कितनी कितने के साथ जो संबंधित नाउन है उसको उठा करके पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में हम रखते हैं। यह बात आपको स्पष्ट हो गई। यहाँ पे देखेंगे राधा कितना दूध पीती है ना। कितना के साथ संबंधित नाउन क्या है, दूध। अब आप ये बताइए दूध को हम गिनते हैं कि परिमाण के माध्यम से तौलते हैं, तो हमको उत्तर मिलेगा सर इसको हम परिमाण के माध्यम से तौलते हैं, इसको लीटर में दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि कितना दूध, यहाँ पे जो कितना की अंग्रेजी हो जाएगी नॉट हाउ मेनी, यहाँ पे कितना की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मच। और हाउ मच को प्रभावित करने वाला जो शब्द है वो क्या है, दूध। तो दूध की अंग्रेजी को भी हम सबसे पहले उठा करके रख देंगे मित्रों, हाउ मच मिल्क पीती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता हमारा एक वचन का है तो क्या लग जाना चाहिए, डज। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डज, कौन, राधा, है ना। यहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हैं चाहे टेक कर सकते हैं, दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। हालांकि टेक ज्यादा लॉजिकल टेक ही होता है तो आप टेक ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे दूसरे उदाहरण पे मित्रों, वह किसके भाई को पढ़ाता है। यहाँ पे देखेंगे वह किसके भाई, किसके भाई को, किसके के साथ जो संबंधित नाउन जुड़ा हुआ है क्या है, भाई। तो किसके भाई, भाई सजीव है कि निर्जीव, तो आप कहेंगे सजीव। तो कहा गया किसका, किसकी, किसके या कौन सा के साथ जब नाउन सजीव होगा तो उसकी अंग्रेजी क्या रखेंगे, हुज। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो गया किसके भाई, किसके का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हुज। संबंधित नाउन क्या मिलेगा आपको, ब्रदर, हुज ब्रदर। टेंस कौन सा है मित्रों, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, डज। उसके बाद लगाएंगे ही, हुज ब्रदर डज ही क्या करता है, पढ़ाता है, तो लिख देंगे टीच, हुज ब्रदर डज ही टीच। तुम कौन सी कार खरीदते हो, फिर से यहाँ पे देखेंगे कौन सी कार, यहाँ पे देखेंगे कौन सी प्लस कार, कौन सी का संबंध किससे है, कार से। तो कार सजीव है कि निर्जीव, तो उत्तर क्या मिलेगा, निर्जीव। तो किसका, किसकी, किसके, कौन से के साथ यदि हमारा नाउन निर्जीव रहेगा तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी मित्रों, विच। तो यहाँ पे हम रख देंगे सीधे सीधे विच क्या, कार, विच कार, कौन, तुम। तो कर्ता बहुवचन का है तो क्या लगाएंगे, डू यू बाय, डू यू बाय। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो मित्रों तो फिर से पूछ लीजिएगा, उसको बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे वह प्रतिदिन कितने दूर तक टहलता है। एक तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, दूरी को ला करके यहाँ पे रख दिया कितना कितनी कितने के साथ, है ना। किसको ला करके रख दिया, दूरी को। तो दूरी किससे दिखाई जाती है, डिस्टेंस से, है ना। तो आप लगा सकते हैं कैसे, कितने की अंग्रेजी, हाउ मेनी। दूरी को आप गिनते ही हैं, आप बताइए दूरी को गिनते हैं कि तौलते हैं। आप कहते हैं कि 4 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, बनारस 30 किलोमीटर दूर है, बॉम्बे 1800 किलोमीटर दूर है। ये आप नहीं कहेंगे कि बनारस यहाँ से 30 किलो है, वजन में तो बताते नहीं, दूरी में बताते हो, इसलिए गिन सकते हैं, इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मेनी। दूरी के लिए हाउ मेनी डिस्टेंस, या दूरी के लिए आप माइल्स भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी माइल, चाहे हाउ मेनी डिस्टेंस ही लिख ले, डिस्टेंस, हाउ मेनी डिस्टेंस डज ही टहलता है, वॉक कहिया प्रतिदिन, एवरी डे। हाउ मेनी डिस्टेंस डज ही वॉक एवरी डे। हाउ मेनी माइल्स भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप चाहे तो हाउ मेनी माइल्स भी लगा सकते हैं, मील रहेगा तो हाउ मेनी माइल्स डज ही वॉक एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही वॉक एवरी डे। जैसे पूछा रहेगा उस हिसाब से आप एडजस्ट कर देंगे मित्रों।
इसको फिर से देख लेंगे कि ये जो वाक्य में कितना कितनी कितने आते हैं और किसका किसकी किसके आते हैं, इनकी दो प्रकार से इंग्लिश चलती है। एक बार पुनः से देख लेंगे रिवीजन वर्क में। कितना कितनी कितने के साथ यदि संबंधित ना हो, जैसे यहाँ पे दिया है गिनने योग्य है तो उसकी अंग्रेजी हाउ मेनी हो जाएगी, तोड़ने योग्य है तो हाउ मच हो जाएगी, किसका किसकी किसके साथ यदि सजीव नाउन है तो उसकी अंग्रेजी हुज हो जाएगी, और यदि निर्जीव है तो उसकी अंग्रेजी विच हो जाएगी। मित्रों इस प्रकार से आज ये जो स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन वर्ड का जो आपका क्लास था वह समाप्त होता है। इसको आप घर पे थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर हमको बताएंगे, और हमेशा ग्रामर विथ योगेश सर जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक आपके पास वीडियो पहुंचते रहे, जिससे आपका फायदा होता रहे। आगे की क्लासेस में मित्रों, ग्रामर की क्लास में आगे की क्लास जो मैं ग्रामर की लूंगा, आपको क्रम से ग्रामर की क्लास लूंगा। उसके बाद अब मैं रीऑर्डरिंग भी शुरू करने वाला हूँ कक्षा 10 के लिए, पेट के लिए, टेट के लिए। तो आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट हो गया। आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट एंड डेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट एक साथ ला करके एक मंच पे रखूंगा मित्रों आपके लिए। पास्ट एंड डेफिनिट तो मैंने कल ही बताया था कि पास्ट माने क्या हो जाएगा, भूतकाल, और इंडेफिनिट का क्या अर्थ होता है, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। तो पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ हो गया अनिश्चित काल। बनाने के नियम पे देखेंगे मित्रों। पास्ट इंडेफिनिट को शुरू करने से पहले हम यह जान लें, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमको क्रिया का हमेशा सेकेंड फॉर्म चाहिए होता है। तो एक बात जान लीजिए कि क्रिया के कितने रूप होते हैं, आप कोई बता सकता है तो बताइए, दिमाग में सोच के देखिए क्रियाओं के कितने रूप होते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, क्रियाओं के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ईएस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। 5 फॉर्म में क्रियाएं आती हैं। तो इन पांचों में से पास्ट इंडेफिनिट में हमको चाहिए का सेकेंड फॉर्म। हमको क्या चाहिए, सेकेंड फॉर्म। जैसे गो है तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है मित्रों, वेंट। ईट है तो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। गो है तो गो का होता है वेंट, ईट है तो ईट का होता है एट। स्लीप है तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। रन है तो रन का रैन। बाई है तो बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेशन बहुत ही आसान होता है, समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की तुलना में बहुत ही आसान ट्रांसलेशन होता है। और आप विश्वास रखिए कि इस ट्रांसलेशन को मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप जुड़े रहिए ग्रामर विथ योगेंद्र सर के साथ। आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत हम करते हैं किसी भी व्यक्ति से पहले हम अपनी जान पहचान बनाते हैं, तभी उसके बारे में हम अच्छी से डिटेल या उसकी जानकारी को निकाल पाएंगे। तो पहले जान पहचान, पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे कि सरकार आप पास्ट इंडेफिनिट है। तो पहचान उसका करता है जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, पहचान आप लोग नोट कर लेंगे क्या, जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ ए ई, ता था, ती थी, ते थे अथवा आई, पहचान यही होगा। पहचान इसकी क्या है, आ ए ई, आ ए ई। यहाँ आ ए ई आएगा अंत में, मैंने शुरू में बताया है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ ए ई आ जाए उसे आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रूल केवल एक ही होता है मित्रों, एक ही रूल से आप काम चला सकते हैं क्या, कि कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, सभी कर्ताओं के साथ मित्रों आपको रखना है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता है इसमें। केवल क्या, यही कह देने से कि कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, सभी कर्ताओं के साथ आप लगाएंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते ही आपका पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा हो जाता है। हाँ, इसके लिए हम फार्मूला देख लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। आइए कुछ 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे
मैं गया, मैं गया। वह दौड़ा, वह दौड़ा। राधा ने खाना खाया। मीरा सोती थी। आइए एक बार हम अपने पहचान पे ध्यान केंद्रित करते हैं। पहचान हमने लिखा है, टेंस की पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, जैसे मीरा सोती थी, अथवा आ ए ई, मैं गया आ, वह दौड़ा आ, राधा ने खाना खाया आ, अथवा आ ए ई आता है, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बनाने के नियम अफर्मेटिव में कहा गया, कर्ता चाहे आपका एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, सबके साथ आपको लगाना है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, और कुछ करना ही नहीं है। ये कहाँ देखेंगे, मैं गया, कौन, मैं की अंग्रेजी आई, गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, आई वेंट। कहाँ गया, कुछ जिक्र नहीं है, काम खत्म, ट्रांसलेशन हमारा पूर्ण हुआ। वह दौड़ा, कौन, वह की अंग्रेजी ही, क्या किया, दौड़ा। क्रिया का सेकेंड फॉर्म, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, ही रैन, ट्रांसलेशन हमारा पूरा हुआ। राधा ने खाना खाया, कौन, राधा। क्या किया, खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, क्या खाया, फूड, लग दिए फूड, राधा एट फूड, ट्रांसलेशन पूरा हुआ। मीरा सोती थी, कौन, यहाँ पे लगाएंगे मीरा, क्या करती थी, सोती थी, क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्लेप्ट, मीरा स्लेप्ट। इस प्रकार से प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव का यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया। मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए आने की तो कोई बात नहीं है, डरने की है क्या बात, जब योगेंद्र दुबे हैं आपके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मित्रों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको इसी जगह समाप्त कर रहा हूँ, बाकी नेगेटिव इंट्रागेटिव की को हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।